अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट जिस पर लाइफ पॉसिबल है और जिस पर आज हम अरबों की संख्या में इंसान रहते हैं। तो आखिर ये अर्थ बना कैसे, इसके पीछे की प्रोसेस क्या रही होगी। कासा टेक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर अर्थ के लाइफ सपोर्टेड प्लैनेट बनने तक के पूरे सफ़र को जानने वाले हैं। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें अभी सिर्फ एक स्टार है और इसी स्टार के चारों तरफ डस्ट और स्टोन रिवॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में एक भी प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता, पर अब वो टाइम आ चुका है जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन शुरू होने वाली है। जो स्टोन सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही थी, अब वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपस में टकराने लगती हैं। टकराव की वजह से ये आपस में भी जुड़ने लगती हैं और कुछ लाख साल के टकरावों के बाद अब ये रॉक्स एक बड़े चट्टान के गोले में बदल चुकी हैं। ये है अर्थ, पर फिलहाल ये अर्थ के जैसी नहीं लग रही क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले इस वक्त अर्थ का टेम्परेचर 1.2 के डिग्री सेल्सियस है। धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड की बारिश हो रही है। यह है प्लैनेट थिया, जो कि अर्थ की ओर 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, पर इसके टकराने से कुछ अच्छा होने वाला है। थिया प्लैनेट के अर्थ से टकराते ही अर्थ अनगिनत चट्टानों से घिर जाती है। चट्टानें इतनी अधिक होती हैं कि जिसकी वजह से सैटर्न के जैसा रिंग अर्थ के चारों तरफ भी बन जाता है, मगर ग्रेविटी की वजह से ये चट्टानें आपस में टकराकर जुड़ने लगती हैं और फॉर्मेशन करती हैं एक 400 किलोमीटर चौड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का। और वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है हमारा मून। इसके करीब 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के दो बड़े गैस जाइंट यानी कि जुपिटर और सैटर्न अपने ऑर्बिट में बदलाव करने लगते हैं और इसी बदलाव की वजह से सोलर सिस्टम में प्रेजेंट एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ आने लगते हैं और इन्हीं एस्ट्रॉइड की वजह से हमारे चांद को उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। चांद का वो भाग जो कि सोलर सिस्टम के बाहरी भाग को फेस करता है, उस पर एस्ट्रॉइड की बारिश होने लगती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है लेट हैवी बम्बार्डमेंट। इस वक्त हमारा चांद इतना गर्म हुआ करता था कि इसकी खुद की भी रोशनी हुआ करती थी और ये धरती के इतना करीब था कि धरती पर एक दिन 6 घंटे का हुआ करता था। ये आज के मुकाबले धरती को 20 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट करता था और जिसकी वजह से लावा की लहरें आज के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा बड़ी होती थी। दरअसल उस वक्त धरती पर पानी नहीं था, सिर्फ लावा था, जिसकी वजह से धरती पर लावा की लहरें आती थी। पर टाइम के साथ साथ हमारा मून भी धरती से दूर होता चला जाएगा और ये बड़ी बड़ी लावा की लहरें कम हो जाएंगी, जिससे कि अर्थ पर लैंड का फॉर्मेशन होगा। लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि धरती पर भी एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड की बारिश हुई थी और उन एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड में था पानी, जिन्होंने अर्थ पर ओशियन का फॉर्मेशन किया। अब धरती कुछ हद तक आज की धरती के जैसी बन चुकी थी। आज से करीब 3.8 करोड़ साल पहले अर्थ पर फिर से मेटेरॉइड की बारिश शुरू होती है, पर अब की बार ये मेटेरॉइड अपने साथ मिनरल और प्रोटीन भी लाए थे, जिससे कि अर्थ पर फॉर्मेशन होता है लाइफ का। और ऐसे बनी हमारी प्यारी अर्थ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।